संघर्ष की सच्ची कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। वह अपनी पत्नी और दो लड़के और दो लड़की के साथ रहता था और वह किसी छोटे मोटे प्लॉट में काम किया करता था। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था और उनके बच्चे बड़े होते जा रहे थे। जब उनकी बड़ी लड़की कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़की से धक्का लगने के कारण वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। जब लड़की घर पर लंगड़ाती हुई आई तो उसके पिता ने पूछा क्या हुआ, तभी लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है और वह सोचकर उसने अपनी बेटी से कहा इसे गर्म पानी से सेक लो, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की का पैर फूलने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों की बातों में आकर किसी एक ओझा के पास ले गए, जबकि उसे कुछ भी नहीं आता था और वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद जब उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब होने लगी, तब एक दिन उसके पिता अकेले में बैठे हुए थे तो वह मन ही मन सोच रहे थे क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया क्यों न डॉक्टर से दिखाया जाए। तभी दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर पास ही के अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने लड़की का पैर देखा, उसने लड़की के पिता से कहा कि जल्द ही इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इस लड़की के पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता डॉक्टर से पूछते हैं कि ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, तभी डॉक्टर कहता है 40,000 रुपये लगेंगे। पिता 40,000 रुपये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन पैसों की तलाश में इधर से उधर जाने लगता है। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद पैसों की व्यवस्था कर लेता है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और तथा लड़की के पैर में लाख लाख रुपए लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हो पाता है, जिस कारण से पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। समय बीतता चला जाता है। अब लड़की बड़ी हो जाती है और उसका विवाह हो जाता है और लड़की के जीवन में खुशहाली आती है। पिता सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, संघर्ष का दौर खत्म हो गया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह जब बाजार से जा रहा था, तभी पीछे से किसी ट्रक के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसे सर में गंभीर चोट आई। चंदन 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने बाद ठीक होने पर वह सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वह बीमार पड़ गई। यहाँ वह छोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और बिगड़ गई, जिसके कारण उसे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में ले जाना पड़ा, जहाँ जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई है। परंतु चंदन को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी और चंदन इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा वाराणसी के अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। चंदन ने सोचा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल में ले गया, डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट को देखते हुए कहा सब कुछ ठीक है। चंदन बहुत खुश हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। चंदन का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और चंदन अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बात करेंगे। तभी 11 बजे उसका मित्र आता है और कहता है चलो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। बेटा माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी ही रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब चंदन के बेटे भी बड़े हो गए थे और वह नौकरी करने लगे थे। धीरे धीरे दुखों के बादल छटते हैं और चंदन अपने लड़के और लड़की के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी भी स्थायी नहीं रहते। इसलिए दुख के समय कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सुख के समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।
इसलिए कहा गया है जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।